मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर मैं आपके बीच में आया। आज मैं बात करूंगा पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट जो बना वो 1932 में बना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भारतीय भागीदारी अधिनियम, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। My dear friends, Act number 9 of 1932, ये जो कानून है साझेदारी से संबंधित कानून की परिभाषा को संशोधित करने के लिए अधिनियम है। An act to define and amend the law relating to partnership. My dear friends, जबकि साझेदारी से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है, यह इस प्रकार अधिनियम किया गया है। वेयर एज इट एक्सपेंडेड टू डिफाइन एंड अमेंड टू लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप। वेयर एज इट एक्सपीडियंट टू द डिफाइन एंड डीम टू लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप। साझेदारी से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है, यह इस प्रकार अधिनियम किया गया है। इट इज hereby enacted as following। माय डियर फ्रेंड्स, यह अध्याय है, चैप्टर 1 है और प्रीलिमिनरी है, प्रारंभिक है, उसके बारे में बताऊंगा। प्रीलिमिनरी है। माय डियर फ्रेंड्स, सो टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, लघु शीर्षक सीमा और प्रारंभिक। Extend and commencement. So title extend and commencement. This act may be called the Indian Partnership Act 1932। इस अधिनियम को भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 कहा जाता है। My dear friends, it is extends to the whole of India एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक्ट पुराना है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। नया अमेंडमेंट अभी कुछ आया नहीं है, अगर आएगा किसी उस एक्ट में आया होगा तो मैं उसके हिसाब से बताऊँगा। माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 1 का सब सेक्शन 3, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1932। फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर, 1 अक्टूबर 1932 में, एक्सेप्ट सेक्शन 69 विच शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1933। यह एक अक्टूबर 1932 को लागू होगा। धारा 69 को छोड़कर, जो 1 अक्टूबर 1932 के दिन लागू हुआ। सेक्शन 2 डेफिनेशन। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का परिभाषा दी गई है डेफिनेशन 2 में।
सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग, सेक्शन 2 definition in this act unless there is anything repugnant माने प्रतिकूल, opposite, विरोध, in the subject of context. My dear friends, section 2 subsection A, an act of a firm means any act or omission by all the partners or by any partners of agent of the firm which gives rise to a right enforceable by the against to firm. मतलब है, एक फर्म के एक अधिनियम का मतलब सभी भागीदारों द्वारा या फर्म के किसी भी साथी या एजेंट द्वारा किसी भी कार्य या छूट का, एक फर्म के एक अधिनियम का मतलब सभी भागीदारों द्वारा या फर्म के किसी भी साथी या एजेंट द्वारा किसी भी कार्य को छूट है जो भी फर्म द्वारा या उसके खिलाफ एक सही परिवर्तनीय को जन्म देता है। सबसेक्शन बी, बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। व्यवसाय में हर व्यापार, व्यवसाय में पेश शामिल है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसेक्शन सी, प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल मेड अंडर दिस एक्ट। सबसेक्शन डी, third party used in relation to a firm or to partner therein means any person who is not partner in the firm. My dear friends, किसी फर्म या किसी साथी के संबंध में इस्तेमाल की जाने वाली तीसरी पार्टी का मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से है जो फर्म में भागीदार नहीं है, तथा इसके एक अंदर एक और सबसेक्शन दे रखा है ई, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 9 of 1872 shall have the means assigned to them in that act. My dear friends, इस अधिनियम में परिभाषित लेकिन इस्तेमाल नहीं किए गए और भारतीय अनुबंध अधिनियम मीन्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में परिभाषित किया गया है कि उस अधिनियम में उन्हें निर्दिष्ट अर्थ होंगे। निर्दिष्ट अर्थ मीन्स शैल बी मीन्स असाइंड किया जाएगा, असाइंड टू देम इन दैट एक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, आई वाज टॉकिंग अबाउट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 of the definition. What is the meaning of the definitions? Next class I would like to discuss section 3, application of provision of Act 9 of 1872। इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद।